आइए फटाफट जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 लाख परिवारों के बैंक खातों में 40,000 रुपए की पहली किस्त ट्रांसफर कर दी है। कुल 1200 करोड़ रुपए की ये राशि लाभार्थियों को घर बनाने में मदद करेगी। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस योजना को लागू कर रही हैं। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच तीखी बहस हुई। नीतीश ने कहा कि उन्होंने ही लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाया था। 1990 में जब लालू को विरोध झेलना पड़ा तब उन्होंने उनका समर्थन किया था। बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर फिर से कराने की मांग पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन टल गई। अब 7 मार्च को इस मामले पर सुनवाई होगी। अभ्यर्थी परीक्षा की निष्पक्षता को लेकर आशंकित हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर बिहार के मौसम पर भी दिखने लगा है। राज्य के अधिकतर जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आने वाले दिनों में उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में हल्की बारिश के आसार हैं। बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने भाजपा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन प्रदर्शन कमजोर रहा। जेडीयू ने 43 सीटें जीती, जबकि भाजपा 74 सीटें जीतने में सफल रही। इस बार सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। रांची के 1068 राशन डीलरों पर अनाज वितरण में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। लाभुकों से अंगूठा लगवाकर उन्हें कम राशन दिया गया, जबकि कुछ डीलरों ने तय दर से ज्यादा पैसे भी वसूले। इस गड़बड़ी पर सरकार ने शो कॉज नोटिस जारी किया है। बिहार सरकार पैक्स के जरिए धान बेचने वाले किसानों को मात्र 48 घंटे में भुगतान कर रही है। साथ ही गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी की गई है। इससे किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। बीपीएससी की TRE 3.0 परीक्षा में पास होने वाले शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। कुल 66,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण के बाद अपने अपने स्कूलों में योगदान देना होगा। पटना हाईकोर्ट ने गेस्ट शिक्षकों को उनके अनुभव के आधार पर ग्रेस अंक देने का आदेश दिया है। गेस्ट शिक्षक लंबे समय से अपनी सेवा का लाभ परीक्षा में मांग रहे थे, लेकिन आयोग ने इसे मानने से इनकार कर दिया था। अदालत के फैसले से शिक्षकों को राहत मिली है। बकरी पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार और बैंक मिलकर आर्थिक सहायता दे रहे हैं। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का लोन आसान किस्तों और सब्सिडी के साथ दिया जा रहा है। ये ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देगा। महिला एवं बाल विकास विभाग ने 6,500 पदों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती निकाली है। 12वीं पास महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। चयन मेरिट लिस्ट और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर होगा, कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत फरवरी में 19वीं किस्त जारी की गई थी। इसमें लगभग 9 करोड़ 80 लाख किसानों को 22,000 करोड़ रुपए दिए गए थे। अब 20वीं किस्त जून में जारी होने की संभावना है। होली पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने एक और स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है। ये ट्रेन राजगीर से आनंद विहार के बीच 7, 11, 14 और 18 मार्च को चलेगी। इससे यात्रियों को सफर में सुविधा मिलेगी। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल पर जमीन कब्जाने का आरोप लगा है। आरोप लगाने वाले लाल बहादुर सिंह ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी जमीन नहीं छोड़ी गई तो वे परिवार समेत 30 मार्च को आत्मदाह कर लेंगे। किसानों को खेती के लिए कम ब्याज पर लोन देने के लिए सरकार ने केसीसी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का लोन केवल 4% ब्याज पर उपलब्ध होगा। इससे किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बेरोजगार युवाओं को नए कौशल सीखने का अवसर दे रही है। इस योजना के तहत प्रशिक्षण लेने के बाद अपने ही जिले में नौकरी पाने का मौका मिलेगा। यह योजना युवाओं के लिए लाभदायक साबित हो रही है। आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया अब आसान हो गई है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर नजदीकी नामांकन केंद्र में जाकर जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। पहचान और पते के प्रमाण के रूप में पासपोर्ट, वोटर ID या ड्राइविंग लाइसेंस स्वीकार किए जाते हैं। सरकार ने राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए मेरा राशन 2.0 ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से राशन कार्ड धारक बिना कार्ड के भी राशन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। केंद्र सरकार एग्रीस्टैक योजना के तहत किसानों का डिजिटल डाटाबेस तैयार कर रही है। किसानों को 11 अंकों की डिजिटल ID दी जाएगी जो उनकी कृषि भूमि से जुड़ी होगी। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। बिहार सरकार भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया को निःशुल्क कर रही है। इसका मकसद जमीन से जुड़े विवादों को कम करना है। किसानों को अपनी जमीन का सर्वे जरूर करवाना चाहिए ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी न हो।
बाबा बागेश्वर को बिहार के वैशाली आने की अनुमति नहीं मिली। उन्हें 5 मार्च को मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन राजनीतिक हलचल अभी से तेज हो गई है। एनडीए ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, जबकि महागठबंधन में अभी सहमति नहीं बन पाई है। भारत सरकार ने किसानों के लिए डिजिटल किसान आईडी की योजना शुरू की है। ये आईडी आधार से जुड़ी होगी और किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में मदद करेगी। इससे कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता